सीने में हड्डी नहीं हाड़ होना चाहिए, मर्द की शेरों वाली दहाड़ होना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कसम से आपके अंदर की आत्मा भी उठ खड़ी होकर यही कहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, हार हमें कतई बर्दाश्त नहीं। दोस्तों 15 जुलाई 1999 भारतीय इतिहास का काला दिन, यानी कि भारत और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध। दोस्तों हिमालय के युद्ध क्षेत्र में एक मेजर दुश्मनों से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो चुके थे, क्योंकि एक तोप का गोला उनके नजदीक आ फटा, जिसके कारण उन्हें नजदीकी फौजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता उस फौजी मेजर के अंदर कितनी आग है। वह नौजवान सैनिक मरने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि असली उड़ान तो अभी बाकी ही थी। जब उन्हें मुर्दा घर ले जाया गया तो एक दूसरे डॉक्टर ने देखा कि उस फौजी की सांसें अभी भी चल रही हैं। मोटार बम के इतने नजदीक से फटने के बाद किसी भी सामान्य व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है, लेकिन वह फौजी सामान्य व्यक्ति नहीं था। वो मौत से लड़ने को तैयार था। उस जवान फौजी की अतड़ियाँ खुली हुई थी। डॉक्टरों के पास उनकी कुछ अतड़ियाँ काटने के अलावा कोई भी चारा नहीं था, और उन्हें बचाने के लिए डॉक्टरों को उनका एक पैर भी काटना पड़ा। लेकिन इतने पर भी वह फौजी किसी भी कीमत पर मरने को तैयार ही नहीं था। मेजर ने इस हादसे में न केवल अपना एक पैर खोया, बल्कि वे कई तरह की शारीरिक चोटों और समस्याओं से घिर चुके थे। उनकी सुनने की क्षमता भी कम हो चुकी थी। उनके पेट का कई बार ऑपरेशन भी किया जा चुका था। आज इतने वर्षों बाद भी बम के 40 टुकड़े उनके शरीर के अलग अलग भागों में मौजूद हैं, जिसे निकाला नहीं जा सकता। मेजर के जबरदस्त मजबूत हौसलों से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अब एक नया जीवन जीना सीखना था, वो भी बिना एक पैर के। लेकिन उस फौजी ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी अपंगता के बारे में और नहीं सोचेगा। उसने अपनी इस कमजोरी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, जिसकी वजह से वे 1 वर्ष तक हॉस्पिटल में ही रहे। किसी को भी अब विश्वास नहीं था कि वे अब कभी चल भी पाएंगे, लेकिन उस फौजी को अपनी अपंगता वाली जिंदगी स्वीकार ही नहीं थी। और फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वे अब न केवल चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना शुरू किया। कुछ समय बाद उनको आर्टिफिशियल पैर लगा दिया गया, लेकिन आर्टिफिशियल पैरों के साथ चलना इतना आसान नहीं था। उस फौजी को हर दिन भयानक दर्द सहना पड़ता था, लेकिन जब वह फौजी गिरता तो एक नए जोश के साथ उठ खड़ा होता। लेकिन उसने एक चीज नहीं मानी, वो थी हार। वह हर सुबह 3 बजे उठ जाता और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता। कुछ महीनों ऐसा ही चलता रहा और वो 5 किलोमीटर तक चलना सीख गया। और फिर फाइनली उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के कारण मैराथन में दौड़ना शुरू किया। फिर उन्हें साउथ अफ्रीका से फाइबर ब्लेड से बने अच्छे आर्टिफिशियल पैरों के बारे में जानकारी मिली, जो अधिक लचीले और दौड़ने के लिए बेहतर थे। इस तरह धीरे धीरे उनकी दौड़ने की रफ्तार बढ़ती गई और फिर फाइनली उन्होंने अपनी विकलांगता को हरा दिया। दोस्तों ये कहानी थी मेजर देवेंद्र पाल सिंह की, जो आज भारत के एक सफल ब्लेड रनर हैं और उनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 49 वर्षीय देवेंद्र कहते हैं, मुझ जैसे लोगों को विकलांग या कमजोर कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम विकलांग नहीं बल्कि चैलेंजर हैं।